हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जेंडर से रिलेटेड, लैंगिक विभिन्नताएं, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो शायद आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जिसमें बात की गई है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किस प्रकार का है? सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जेंडर बायसनेस को शो करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह किस चीज को दर्शाएगा? तो ऑब्वियस है, ये जेंडर बायस को दर्शाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऐसा आपने देखा होगा कि गेस्ट के या अतिथियों के सम्मान के लिए जब कोई गीत गाया जाता है तो उसके लिए लड़कियों को ही चुना जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि लड़कियां अच्छा गाती हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, एक गुड टेक्स्ट बुक किससे अवॉइड करेगी? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो आपकी जेंडर बायस यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह से बचेगी। उसमें लैंगिक संवेदनशीलता की बात रहेगी, समानता की बात रहेगी और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करेगी? देखिए मोनिका ने क्या करा, उसने राधिका से कोई उत्तर पूछा, प्रश्न पूछा। अब राधिका उत्तर नहीं बता पाई तो उसने मोहन से दूसरा प्रश्न पूछा। अब मोहन भी उत्तर नहीं बता पा रहा तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदल रही है, यानी उसे अलग भाषा में, आसान भाषा में समझा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णता परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि मोहन का वह पक्ष ले रही है, क्योंकि राधिका से क्वेश्चन पूछती है तो कुछ नहीं बता पा रही, दूसरा को मोहन से क्वेश्चन पूछने लगी, लेकिन मोहन क्वेश्चन नहीं बता पा रहा तो अपने शब्दों को चेंज कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालयों में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल में भी क्या हो सकता है? संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ये ठीक लग रहा है मुझे। मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बाइस्ड बिहेवियर बाय टीचर, टीचर को पता हो कि किस तरह से उनके बिहेवियर से जेंडर बाइसनेस आती है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, इससे कुछ नहीं होगा, फर्स्ट वाले से भी कुछ नहीं होने वाला। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि बेस्ट वे क्या हो सकता है। देखिए, एक तो सेकंड भी अच्छा तरीका है कि टीचर को पता हो कि किस वजह से जेंडर बायसनेस फैलती है, उसे कम किया जाए। और फोर्थ कह रहा है कि विद्यालय में आप इसके लिए कुछ रूल्स बना दो और उनका कड़ाई से पालन करने के लिए उन्हें फोर्स करो, तो ये भी ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही सही लग रहे हैं। इसका राइट आंसर बुक में ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों पर नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, अब यह प्रवृत्ति क्या दर्शाएगी? लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी जांच के रिकॉर्ड रखती हैं। अच्छा, बेहतर अवलोकनकर्ता होती हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स भी समझ सकती हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है, बिल्कुल ठीक है। लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम है। ठीक हो सकता है लेकिन इतना सही नहीं है। थर्ड ज्यादा सही है, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल्स टेक प्लेस इन स्कूल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार से जेंडर करते हैं यह सीखने के वातावरण को। कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार से जेंडर को निर्मित करते हैं यह सीखने पर प्रभाव डालता है, सेकंड सही रहेगा। किस तरह से जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके प्रति सेंसिटिव है या उसके प्रति स्टीरियोटाइपिंग है, यह उनके सीखने के एनवायरनमेंट को इंपैक्ट डालेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, के अलावा सभी निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। नृजातीय यानी कि एक समूह में जातियों का जो समूह होता है, एक आप ये कह सकते हो कि
जैसे अफ्रीकन जाति हो गई, अमेरिकन जाति हो गई, एशियन लोग हो गए, तो यहाँ पर भी आप जेंडर को लेकर अलग अलग रोल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये तो प्रभावित करती है जेंडर को। धर्म प्रभावित करता है, अलग अलग धर्मों में जेंडर को लेकर कुछ अलग अलग क्या कहते हैं मिथ से बने हुए हैं। भाषा भी जेंडर को प्रभावित करती है, लेकिन एप्टीट्यूड जेंडर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड उसकी स्किल पर डिपेंड करता है, उसने उसके लिए कितना काम करा या कितना अच्छा उसके अंदर नॉलेज है या एबिलिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। इसका थर्ड है राइट आंसर। ठीक, लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रभावी तरीका हो सकता है एक लिंगी विद्यालयों का महिला एवं पुरुषों दोनों शिक्षकों सहित संचालन। देखिए, एक लिंगी कौन सा स्कूल होता है? वह स्कूल होता है जिसमें या तो बॉयज जाते हैं या फिर गर्ल्स जाते हैं। नहीं कहते कि ये बॉयज स्कूल है गर्ल्स स्कूल है, वह होता है। तो इससे तो नहीं होने वाला काम। से शिक्षा विद्यालय का पुरुष एवं महिलाओं सहित संचालन, ये ठीक है कि जो को एड स्कूल है, को एड स्कूल मतलब कि ऐसे स्कूल जिसमें मेल एंड फीमेल्स यानी बॉयज एंड गर्ल्स सब साथ में पढ़ रहे होते हैं। से शिक्षक का विद्यालयों का केवल महिलाओं शिक्षकों द्वारा संचालन, इससे कम नहीं बनेगा। एक लिंगी विद्यालयों का केवल महिला शिक्षा सहित संचालन, इससे भी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए? अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करने से तो और ही काम नहीं चलने वाला। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पर फिर लड़कों की बात हो गई, लड़कियों को छोड़ दिया। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक यानी कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। ट्रेडिशनल रोल्स क्या है? ट्रेडिशनल रोल्स वे हैं कि लड़कियां जो हैं वे साफ सफाई का काम करेंगी, अच्छा गाना गाती हैं, साज सज्जा का काम ठीक करती हैं। बॉयज थोड़ा भारी भरकम या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को संभालना, इस प्रकार के काम जो होते हैं जिसमें अच्छी बॉडी की जरूरत होती है, उस प्रकार के काम बॉयज को दिए जाएं। तो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में लेके जाओ। बॉयज को स्टेज सजाने का काम दो, गर्ल्स को कुछ और काम दो, अच्छे से अरेंजमेंट करने का काम दे दो, तो इन्हें नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में रखो। क्वेश्चन नंबर 11 है सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण मतलब कि सोशल रोल्स दे दिए कि बॉयज को ये काम करना है और गर्ल्स को ये काम करना है। कोई बायोलॉजिकली नहीं है कि बॉयज यही करेंगे गर्ल्स ऐसे ही करेंगे, बट समाज ने ऐसा दे दिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। 11th का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। गलत बात है, करता है प्रभावित। शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। हाँ, ये बात ठीक है। मे बी लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट एंड परफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वह वहां पर कम हो सकती है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। गलत है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। यह भी गलत है, दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगर आप जेंडर विभेद करते हो तो शिक्षार्थियों की जो परफॉर्मेंस है वह गिर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ये गलत है। अपनी उम्र की लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ये ठीक हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इसको अभी छोड़ते हैं। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, तो यहाँ पर तो वही जेंडर वाइसनेस वाली बात हो गई, ये भी गलत है। सेकंड ठीक रहेगा। आर एज गुड इन मैथमेटिशियन एज बॉय ऑफ देयर एज। ठीक है, उनकी एज के जो लड़के हैं उन्हीं के तरह लड़कियां भी अच्छी होती हैं। कहाँ गई? मतलब गलत में लिखा नहीं, बॉयज की तरह ही लड़कियां भी मैथ्स में अच्छी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षिकाओं की संख्या में तुलना, इससे कोई बात नहीं होगी। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं। देखिए, समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं नहीं हो सकती, व्यक्तिगत अंतर है, विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्याओं की तुलना, ये कुछ ठीक है।
कक्षा छात्राओं को विद्यालयों से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती, ये भी कोई ठीक नहीं है। थर्ड ठीक है। आप ये देख रहे हो कि भाई जब फर्स्ट क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या था, ठीक है, 12th क्लास तक पहुंचते पहुंचते बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो किस प्रकार से प्रभावित हुआ, इसमें आप लिंग समानता को पहचान सकते हो। अगर गर्ल्स का रेशो डाउन हुआ है, इसका मतलब है कि जो जेंडर पैरिटी है, जो लिंग समानता, इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी लिंग समानता थोड़ी सी यहाँ पर कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। अब बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़के तो बाहर का काम करते ही हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये हो सकता है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो फिर वही बात हो गई विभेद वाली। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, वो तो करती हैं। सेकेंड ही है जो नॉन ट्रेडिशनल रोल की बात कर रहा है, बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, या कोरस बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। 16 है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह किसका संकेत देगा। चेयरपर्सन लिखा उसने चेयरमैन की जगह, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, जेंडर फ्री लैंग्वेज का यूज कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं, बताइएगा। क्या होगा 17 का राइट आंसर। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोना जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। यौन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं, वो जेंडर विभेद की बात हो गई। सभी लड़कियों को कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं, ये कोई ठीक नहीं है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से होते हैं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि सामाजिक रूप से ही ऐसा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो एक मिनट हाँ 17 का फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है और लड़कों को रोने जैसे कामों के लिए हतोत्साहित किया जाता है। थर्ड भी इसका ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो ये क्या दर्शाता है, ये जेंडर बाइस्ड दर्शाता है कि टीचर जेंडर बाइस्ड है, लिंग पक्षपाती है। 19 है, लिंग पक्षपात की ओर संकेत करेगा। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, आनुवांशिक भिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्ष रूप से स्वयं का बोध। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि लिंग पक्षपात की बात चल रही है। तो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों यानी कि समाज के कारण लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हो कि लड़के इस प्रकार का बिहेवियर करें और लड़कियां इस प्रकार का बिहेवियर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, यह तो बिल्कुल ही गलत है। लड़के और लड़कियों में भेद की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिकता को महत्व करता है, यह भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा 7th की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला जो है वह शिक्षिका है और घर का काम करती है। डॉक्टर एवं पायलट के रूप में जो है वह पुरुष है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है या बढ़ सकती है, क्या बढ़ेगा, तो लिंग रूढ़िबाधिता बढ़ेगी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक शिक्षक यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने में उसकी मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार, यहां पर बात चल रही कि बेहतर पत्नी और मां बनने में उनकी मदद कर सके, तो लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोणों को परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए। लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा।
लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमता को सीमित कर देता है। ये बात सही है। देखिए, अच्छी शिक्षा, उनको इस प्रकार की शिक्षा दो जिससे वे अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके। जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार की शिक्षा दो जो बेहतर पत्नी और मां बनने में हेल्प करे। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस, जो होम साइंस सब्जेक्ट होता है गृह विज्ञान, वह लड़कियों को पढ़ाओ ताकि उनको घर संभालने में मदद करे। तो उन्होंने क्या करा, उनकी क्षमताओं को सीमित कर दिया, जबकि लड़कियां अन्य सब्जेक्ट पढ़ के भी उनमें भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। 23 है, जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय दर्शाता है, क्या दर्शाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दर्शाएगा कि लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी, लड़के बाहर जाकर खेलेंगे। 24 है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़के की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन क्या बताएगा, यह कथन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बताएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25 है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग की भूमिका ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण से लिंग की भूमिका ग्रहण करते हैं। समाज उन्हें बताता है कि आपको इस तरह का बिहेवियर करना है। वहां का कल्चर, उसके द्वारा भी इसकी भूमिका ग्रहण की जाती है। मीडिया भी इस पर बल देता है, लेकिन ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताएगा, यह कथन बताता है कि जेंडर एज एन सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि समाज निर्धारित कर रहा है ना भूमिकाओं को, तो जेंडर जो है वह समाज के द्वारा बनाया गया है, एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट है। 27 है, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों को चयन करना, प्रस्तुत करना, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, जिसमें हो सकता है कि महिला एक पायलट हो, या एक क्या कहते हैं, रेसलिंग वगैरह कर रही हो, और या किसी प्रकार की रेसिंग कर रही हो, और जो लड़के हैं वो अच्छे सेफ हो, खाना बना रहे हो, घर संभाल रहे हो। तो ये किस प्रकार की चीज रहेगी, ये चीज क्या करेगी, यह चीज लैंगिक और रूढ़ियों का सामना करने के लिए ठीक है। काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को काउंटर करेगी, उसको ब्रेक कर रही है, उसको तोड़ रही है कि गर्ल्स भी आगे जा सकती है, बॉयज भी ये काम कर सकते हैं। 29 है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा, इसका सही, शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब पक्षपात चल रहा है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो यह उदाहरण हो जाएगा आपका जेंडर पक्षपात का, जेंडर बायसनेस का। 31 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। कौन सी पद्धति सही रहेगी, आप क्या कर रहे हो, जेंडर भूमिकाओं को कम कर रहे हो, मतलब जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करना चाह रहे हो, तो क्या काम करोगे। इसके लिए पृथक समूह बनाने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग बैठने की व्यवस्था से तो जेंडर संवेदनशीलता बढ़ती है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन से काम चलता है। विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देने से काम नहीं चलेगा, विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देने से तो आप वही उसी को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हो। 3 इसका राइट आंसर रहेगा 31 का। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। 33, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता और माता साहसिक गतिविधियों करती। यह क्या करेगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर देगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 33 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।